अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बास लोगों की जो है वो स्किन जो है वो लूज हो जाती है, वो ढलकी हुई होती है और बहुत ज्यादा उनको परेशानी होती है, उनको एम्बेरसमेंट होती है। तो क्या वो तरीके हैं कि जो घर में भी आप कर सकते हैं और जो डॉक्टर करते हैं उनका बिल्कुल मुख्तसर सा मैं जिक्र कर दूंगा आखिर में। तो स्किन को टाइट करने का क्या तरीका है, देखें होती क्यों है लूज और किस किस जगह पे ज्यादा लूज होती है। तो मेन वजूहात में एक तो ये होता है कि जब आप अपना वेट लूज करते हैं तो ये एक बड़ी वजह होती है। और बाज़ का जब प्रेगनेंसी है, अब जो हमल होता है उस दौरान या उसके बाद खास तौर पे जो है आपकी जो स्किन है वो लूज हो जाती है और इसी तरह से बढ़ती हुई जो उम्र है उसका भी असर आता है आपकी स्किन के लूज होने में। तो एक तो ये वजूहात होती हैं, लेकिन किस किस जगह पे ज्यादा होता है। बाज लोगों के जो बाजू होते हैं वहां पे स्किन जो है वो ढलक जाती है, वो लटक जाती है। बाज़ लोगों के जो टांगे होती हैं, लेग्स होती है, वहां पे बाज़ लोगों के जो गर्दन पे ये मसला होता है और बाज़ लोगों का चेहरे के ऊपर स्किन जो है वो ढलक जाती है। हिप्स के ऊपर होता है ऐसे कि वो ढलक जाती है। जो स्टमक होता है, पेट होता है, वहां पे लोगों की जो स्किन है लूज होकर लटकना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत में आप घर में क्या कर सकते हैं। पहले तो हम जाएंगे कुछ क्रीम्स की तरफ। इनको आम जुबान में भी फर्मिंग क्रीम्स कहते हैं। फर्मिंग का जैसे मतलब है किसी चीज को टाइट करना। तो क्रीम ये वो होनी चाहिए कि जिनके अंदर एक चीज है जिसको हम कहते हैं रेटिनॉइड्स। अब जो रेटिनॉइड्स क्या होते हैं, ये केमिकल डेरिवेटिव होते हैं विटामिन ए के। बड़ी दफा हम विटामिन ए वाली चीजें खाने की बात करते हैं कि खाने चाहिए, तो केमिकल डेरिवेटिव्स को हम ये रेटिनॉइड्स कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, जैसे रेटिनोइन है, रेटिनोइक एसिड है, एडेपालिन है, ये बड़ी मशहूर है ये। तो वो क्रीम्स जिनके अंदर ये मौजूद होते हैं तो वो लगाने का फायदा होता है, उससे स्किन टाइट होती है। और ये क्या करती हैं कि जो स्किन के सेल हैं उनकी बढ़ोतरी होती है, उनकी मेच्योरेशन होती है। और जो बूढ़े या ज्यादा यानी जिनकी एज हो चुकी होती है स्किन सेल की, वो साफ हो जाते हैं और उनकी जगह पे नए जो सेल्स हैं वो सामने आ जाते हैं। तो इस किस्म की जो क्रीम लगाने का एक तो ये फायदा होता है। दूसरा, हाइलोरोनिक एसिड वाली क्रीम्स होती हैं। अब हाइलोरोनिक एसिड की खास बात ये होती है कि ये पानी को ना सिर्फ ये कि वहां पे लाता है बल्कि पकड़ के रखता है, और हाइड्रेशन का जो लेवल होता है आपके जिल्द में वो बेहतर हो जाता है। उसमें झुर्रियां पड़ना, उसमें बहुत ज्यादा पानी की कमी से जो मसले होते हैं, खुरदरापन आ जाता है, तो उसमें नुमाया कमी होती है। तो आपको बहुत सारी मार्केट में जो क्रीम्स मिलती हैं तो उसके ऊपर आप देखेंगे लिखा होगा हाइलोरोनिक एसिड। अगर रेटिनॉइड्स वाली नहीं तो आपके स्किन को कुदरती तौर पे जो टाइट करती हैं उनमें से हाइलोरोनिक एसिड वाली क्रीम भी है। अगर सप्लीमेंट्स की बात करें, बहुत आप सुनते रहते हैं सप्लीमेंट्स का, लेकिन वो सप्लीमेंट जिनके अंदर हाइलोरोनिक एसिड होता है तो वो आपकी ज्यादा मदद करते हैं इस प्रोसेस में। फर्मिंग का जो प्रोसेस है उसको बेहतर कर देते हैं। तो ये हैं वो क्रीम्स जो आपको फायदा देंगी। इसके बाद आती है बारी एक्सरसाइज की कि क्या एक्सरसाइज का कोई किरदार है आपके जो ये लूज या ढलकी हुई या लटकी हुई स्किन को टाइट करने का। खास तौर पे वो लोग जिसमें वजह वेट लॉस होती है। देखें, फैट पड़ी थी, आपने वेट लूज किया, चाहे वो पेट पे थी, गर्दन पे थी, तो वहां पे अब स्किन लटकना शुरू हो जाती है, तो आपको बड़ी एम्बेरसमेंट होती है कि यार ये क्या मसला बन गया। उसका हल ये है कि आप एक्सरसाइज करें। खासतौर पे जो वेट ट्रेनिंग होती है, शायद आप वजन ना बढ़ने दें उस दौरान। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो जो फैट ने जगह छोड़ी है और स्किन लटक गई है, तो वहां पे जो मसल्स बिल्ड करते हैं आप वेट ट्रेनिंग से या उन वर्जिशों से कि जिससे आपका थोड़ा सा पट्टे जो है मजबूत हो जाते हैं, तो ये ढलकी हुई जो जिल्द है ये साइड पे हो जाती है, ये यानी बेहतर हो जाएगी, ये टाइट हो जाएगी। तो कुदरती एक और ये तरीका है कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में मोटापा जब होता है, यानी उसका तरीका यह है कि आप जहां पे आपकी जिल्द लटकी हुई है, अगर आप उसको पिंच करें, पकड़ें और आपको काफी ज्यादा वो एरिया में स्किन आ जाए, उसका एरिया आ जाए, तो इसका मतलब है उसके नीचे फैट है। इसमें हम सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं। ये जो फैट है ये भी वजह बन जाती है इस पूरे अमल की। तो उस सूरत में फिर आपको वजन कम करना पड़ेगा। वेट लॉस का बेहतरीन तरीका क्या है कि जितना आप इस वक्त खा रहे हैं उसको थोड़ा कम कर दें। आप जैसे ही कम करेंगे तो आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। और अपनी वॉक वगैरह को, जॉगिंग को, खासतौर पे वॉक की बात करूंगा, फिजिकल एक्टिविटी की करूंगा, घर के काम करने का प्रोसेस जो होता है उसमें आपकी एनर्जी जाती है। जैसे ही आप इस चीज को करेंगे तो आपका वजन कम हो जाएगा। तो इससे भी आपका जो ये जिस्म, स्किन है, ये टाइट होना शुरू हो जाएगी। कुदरती ये तरीके हैं ये। और इसी तरह से देखें, मसाज करते हैं कुछ लोग, यानी आप चाहें तो क्रीम लगाई है तब भी आप मसाज कर सकते हैं।
कुछ लोगों को मसाजर मिलते हैं, ऑसिलेटरी मसाजेस कहते हैं, कि जिसमें ऐसे थरथराहट होती है, ऑसिलेशन होती है। तो मसाज करने का ये फायदा होता है कि जो खून की सर्कुलेशन ऐसी जगहों पे, यानी जिस एरिया में आपकी जल्द ढलकी हुई खास तौर पे, तो जब आप मसाज करेंगे तो खून की सर्कुलेशन बेहतर होती है। तो ये जो वहां पे यानी जो पूरी आपकी स्किन की हेल्थ होती है, नरिशमेंट होती है, वो बेहतर हो जाती है। तो ये चीजें काम हो जाती है और स्किन टाइट होती है इससे भी। इसके बाद हम जाते हैं कुछ प्रोसेसेस पे, कि जिनको हम कॉस्मेटिक प्रोसीजर आप कह सकते हैं, कि जो जिसके लिए आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, एस्थेटिक क्लिनिक में जाते हैं, तो वो फिर आपके साथ कोई प्रोसेस करते हैं कि जिससे आपको फायदा होता है। उसमें एक तो है जिसको हम कहते हैं केमिकल पील। केमिकल पील क्या होता है कि वो आपकी स्किन के हिसाब से केमिकल्स यूज करते हैं। आपकी जिल्द के ऊपर का जो एरिया होता है, ऊपर की जो तह होती है जो खराब हो चुकी होती है, जिसकी वजह से ज्यादा ढलका हुआ ये पूरा माहौल बना होता है, वो साइड पे हो जाती है। और नीचे वाली तरोताजा जो स्किन आती है उसमें टाइटनिंग ज्यादा होती है, उसमें फर्मनेस ज्यादा होती है। तो ये एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है केमिकल पील का। दूसरे नंबर पे जो है उसे एब्रेटिव लेजर भी पील भी कहते हैं, और इसे रिसर्विसिंग का नाम भी दिया जाता है। ये बेसिकली लेजर पीलिंग है। इसमें भी क्या किया जाता है कि आपके ऊपर की जो स्किन होती है वो साइड पे हो जाती है, उसको निकाल दिया जाता है। जैसे पील का मतलब भी आप पता है, कोई चीज छीलते हैं जब, और नीचे जो कोलेजन ज्यादा होता है, तो कोलेजन की ग्रोथ ज्यादा होती है, या ज्यादा जो अच्छे वाली स्किन है जिसमें कोलेजन ज्यादा काम कर रहा होता है, तो वो ऊपर आती है, तो उससे टाइटनिंग और फर्मनेस ज्यादा हो जाती है। तो ये जो प्रोसीजर है ये किया जा सकता है। इसके बाद जो प्रोसीजर है वो उसमें अल्ट्रासाउंड स्किन टाइटनिंग उसे कहते हैं। अल्ट्रासाउंड की आपको पता है कि ये वेव्स ही होती हैं, साउंड्स होती हैं, कि जिनको आप इस्तेमाल करते हैं एनर्जी पैदा करने के लिए। और इसका मकसद भी होता है कि आपकी जिल्द की नीचे वाली तह की जो कोलेजन होती है, जो बुनियाद होती है आपकी एक अच्छी स्किन की, तो उसको स्टिमुलेट किया जाता है काम करने के लिए। तो अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके भी ये काम किया जा सकता है। इसके बाद बारी आती है रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट की। रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट क्या होता है कि जैसे नाम से भी जाहिर है कि रेडियो वेव्स हैं एक खास फ्रीक्वेंसी की, कि जिनको हीट पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो जो हीट है आपकी जिल्द के अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन को, कोलेजन के पैदा होने को, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है, उसको ज्यादा कर देती है, जिससे आपकी स्किन जो है वो टाइट हो जाती है। अब एक और है कि आपको पता है एक बोटॉक्स के नाम से बड़ा मशहूर है, बॉचुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं स्किन के अंदर, इसको न्यूरोमॉड्यूलेशन कहते हैं। लेकिन ये भी आपका जो डॉक्टर होता है, स्किन स्पेशलिस्ट या जो एस्थेटिक क्लिनिक का माहिर होता है, वो आपकी जिल्द के हिसाब से फैसला करता है। तो इससे भी स्किन टाइटनिंग काफी बेहतर हो जाती है। ये थे मिनिमली इन्वेजिव या नॉन सर्जिकल प्रोसीजर। उसके बाद आपको पता है एक सर्जरी भी होती है, बॉडी कंटोरिंग के नाम से भी जानी जाती है, और टक के नाम से भी इसको कहते हैं। तो वो सर्जरी जो है वो प्लास्टिक सर्जन, ये जो माहिर होते हैं स्किन के लिए, तो उनसे आप करवा सकते हैं, जिसे लिफ्ट सर्जरीज भी कहते हैं, कि जिससे फिर आपको इंसिजन देके कट लगा के जो चिकनाई होती है, फैट होती है, वो निकाल दी जाती है। तो जिससे आपको, जैसे कि नाम भी है, बॉडी कंटोरिंग है, कि आपको एक अच्छी शक्ल दे दी जाती है और आपकी जिल्द टाइट हो जाती है। तो दोस्तों ये है वो मसला जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि उनकी जो जिल्द है वो उसको टाइट करना चाहते हैं। और ये अक्सर आप सेलिब्रिटीज का देखते होंगे कि ये तो 2-4 महीने पहले ढलकी हुई जिल्द थी, अब तो बड़े ये टाइट स्किन हो गई है इनकी। तो उसमें ये सारे अवामिल आप इस्तेमाल कर सकते हैं या कहीं जाके करवा सकते हैं। इस तरह की वीडियोस आपको पता मैं बनाता रहता हूं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदार से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शंस को जरूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप और आपकी फैमिली को और किसी की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।